तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है दुर्गम। हे शिव शंकर, हे दैत्यों के आराध्य, ये कैसी माया है? नारायण 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 नारायण। देवराज इंद्र की ये सभा सदैव गीत, संगीत और नृत्य से आनंदित रहा करती थी, किंतु आज आप सबकी ये दीनहीन दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारा उद्धार करें। देवताओं, मैं यहाँ आप सबको आतंकित करने नहीं आया, परंतु ये सत्य है कि दुर्गमासुर अपनी आसुरी शक्तियों के साथ किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। देवराज इंद्र की इस सभा में उपस्थित सभी देवताओं, यदि आप इस प्रकार शोकमग्न और आतंकित हो गए तो संसार का क्या होगा? देवर्षि नारद। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, क्या आपने दुर्गमासुर से सावधान रहने के लिए देवताओं का मार्गदर्शन एवं उनमें उत्साह का संचार नहीं किया? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि नारद। वेदों को पाताल लोक के बंदी गृह में डालकर दुर्गमासुर ने पृथ्वीलोक पर यज्ञ आदि कार्य समाप्त करवा दिए हैं। यज्ञ आहुतियों से शक्ति न मिलने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। ये तो कटु सत्य है देवर्षि कि दुर्गमासुर के आक्रमण की स्थिति में देवगण उसका सामना नहीं कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति एवं देवर्षि नारद, इस समय आप दोनों का कर्तव्य है कि स्वर्ग की रक्षा हेतु देवताओं को उत्साहित करना, किंतु आप तो दुर्गमासुर की शक्ति का उल्लेख कर हमें युद्ध से पहले ही हरा देना चाहते हैं। नारायण नारायण। सत्य को स्वीकार ना करना यह बुद्धिमानी नहीं होती देवराज इंद्र। परमपिता ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति के कारण दैत्य दुर्गम एक अजय योद्धा के रूप में उभर आया है। तथा उसके विपरीत यज्ञ शक्ति प्राप्त न होने के कारण देवताओं की चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। और इसी कारणवश जब दैत्य दुर्गम स्वर्ग पर आप पहुंचे, उससे पूर्व आप सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से पलायन कर जाएं, यही उचित होगा। मैं अभी शक्ति माता का आवाहन करके आ रहा हूँ। मुझे संकेत मिला है कि माता शक्ति ही दुर्गमासुर का अंत करेगी, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति, जब दुर्गमासुर की शक्ति से भयभीत होकर देवगण स्वर्ग से पलायन कर जाएंगे, तब शक्ति माता सहायता करेंगी। ऐसी स्थिति में हम शक्ति माता से सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। देवराज इंद्र, कह लेने दीजिए देवर्षि, कह लेने दीजिए। जब देवताओं की गरिमा और मर्यादा नष्ट हो जाएगी, तब शक्ति माता की सहायता का क्या उद्देश्य है? जब असुरों के अपवित्र चरण इस स्वर्ग की धरती को भ्रष्ट कर देंगे, तब हमें स्वर्ग में शक्ति माता की सहायता की क्या आवश्यकता है? संयम रखे देवराज इंद्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कटु सत्य तो यह है कि आपके इस क्रोध के कारण न ही मुझे हानि पहुंचती है, न ही देवगुरु बृहस्पति को। नारायण नारायण। आपके इस क्रोध के कारण केवल आपको ही हानि पहुंचती है। आपका विवेक नष्ट हो रहा है। देवराज इंद्र, कृपया संयम और धैर्य के साथ माता शक्ति पर विश्वास रखें। नहीं देवर्षि, नहीं। देवराज इंद्र का धैर्य और संयम दोनों समाप्त हो गए हैं। अब मुझे किसी भी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं।